अच्छा, पदार्थों के बीच में जैसे आपने कहा हमने जान तो लिया, ये बात है बात ध्यान देने की साधक के लिए। अभी जो पढ़ करके ज्ञानी बनते हैं वो ज्ञानी बनते हैं तो ज्ञान होता है शब्दों का ज्ञान, शाब्द ज्ञान है वो। शाब्दे विषय निष्णातो निष्णायात परे, यदि एक परब्रह्म है एक शब्द ब्रह्म है, तो शब्द ब्रह्म का ज्ञान जैसे आपने कहा जानते हैं हम, तो जानते हो तो शब्द ज्ञान हुआ, अभी शब्द का ज्ञान हुआ है। अभी भी कर्म है, कर्म का फल इच्छा है, इसका त्याग कर देना है, तो ये पदार्थ है, पदार्थ की इच्छा कामना का त्याग कर देना है, तो ये फल का त्याग कर देना और चीज है। संग शुद्धाय संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्याग सात्विक संग शुद्धाय है, तो संग में वो है संबंध, उसमें सत्ता है और महत्ता साथ में है। पदार्थों की महत्ता बढ़िया, जैसे रुपया अच्छा है तो रुपया एक अच्छा लगता है, उसमें जो प्रियता पैदा होती है, थोड़ी सी प्रियता, अनुकूलता, थोड़ी प्रियता पैदा होती है अनुकूलता, वो उसका नाम रस है, उसका नाम महत्ता है। वो महत्ता निवृत्त होनी चाहिए तब जाना असली जानने का अर्थ महत्ता निवृत्त हो जाए। जैसे सांप को हमने जान लिया, जान छुएंगे नहीं, क्यों नहीं छुएंगे, काट जाए मर जाएंगे, ये ज्ञान हुआ ना। इस वजह से विषयों को देते ही विषयों में ऐसी उपस्थिति होनी चाहिए, उसका हम संग करेंगे तो वो मर जाएंगे, भय नहीं है, किंतु उसका असर नहीं पड़ता अपने पर। तो महत्व बुद्धि नहीं हटी अभी, ये ख्याल आया कि नहीं? कल आपने कहते हम जान तो लिया पदार्थ नाशवान है, तो नाशवान जान लिया, ये जानना किस प्रकार का है? ये एक प्रकार की समझ बुद्धि है, ये असली जानना नहीं है। ये ज्ञान है शाब्द ज्ञान, शब्दों से ज्ञान हुआ है, अनुभव नहीं हुआ इसका। अनुभव होने से क्या होता है कि अनुभव होने से शरीर में मन में उपलब्धि आ जाती है, उपरा मजाक वैसा। पदार्थों का संयोग होने पर जैसे अनुकूल पदार्थों का संयोग हुआ, भूख लगी है बढ़िया भोजन मिला, प्यास लगी है ठंडा अच्छा जल मिला, नींद आ रही है सही चौकी मिल गई, ओढ़ने का अच्छा मिल गया, तो ये मिलने से हम जो निर्वाह करते हैं एक उसमें रस बुद्धि होती है, रस बुद्धि, सुख बुद्धि। ये रस बुद्धि मन बुद्धि में होती है या स्वरूप में? मन बुद्धि स्वरूप नहीं थी, स्वरूप में रस बुद्धि होती ही नहीं, यही खास समझने की बात है। वेदांत पढ़ करके जो अपने को ज्ञानी मान लेते हैं, और ये बड़ा भारी धोखा होता है, मामूली धोखा नहीं है ये। वो समझ लेगा तो समझ तो लिया, जैसे आज कल आपने कहा तुम्हारे खटका लगा भी तो ये क्या कह रहे हो, सत्संग इतना करके फिर के तुमने समझ लिया। सत्संग एक आदमी मामूली हो, एक बाबा जी एक दृष्टांत बताओ समझ में जाएगा। संत बैठे थे तो छोकरे खेल रहे थे, खेलते हुए छोरा में एक छोरा हमारा बाबा जी का चेला था, उसको बाबा जी ने चेला स्वीकार कर लिया। चेला स्वीकार कर तो वो भी खेलते, सब खेल रहे थे, तो खेलते खेलते छोरों ने कहा कि ये साधु बैठा है, एक एक जूती इसके माथे मार देनी, गाल लगा दी, नहीं मारती जी गाल लगेगी, खेल जानते हैं खेल में गाल लगा दी, तो गाल लगा दी तो सब देना पड़ता है सबको, जो गाल लग जाए, तो वो दूसरे ने एक एक जूती दे दी। तो वे चेले विचार किया कि गुरु जी के सिर में जूती देनी तो अच्छी नहीं, तो उन्होंने विचार एक फूल रख दिया, फूल रख दिया, बाबू ने लाग गए, चोट लगी, चोट लगी। छोड़ो जूती मार दी चोट लगी नहीं, अगर फूल रख दिया चोट लगी, समझिए ना। तो फूल रख दिया तो फूल किस रिश्ते रखा कि जूती मारे तो जूती की जगह फूल रखा, वो जूती में
नहीं तो गाल लग जाए। तो लिखा तो फूल परंतु है जूती हुआ। दूसरा लोग जानते नहीं और वो चेला है गुरु मानता है, फिर इसे जूती की जगह फूल रखा तो रोने लगी, चोट लग गई। तो जानकार आदमी अगर ठीक नहीं बोले तो उसे चोट लगती है, अनजान आदमी चोट नहीं लगती। खेद महाराज जी, खेद इसी बात का हुआ। हाँ। आपने उसमें कह दिया कि हम आपसे अपेक्षा करते हैं, इस बात का ही खेद हुआ। मतलब खेद वही से सत्संग में बात करते इतना नहीं खेद हुआ, कल इस बात का बहुत खेद हुआ। हाँ कि अरे अपने तो परीक्षा में फेल ही हो गए बिल्कुल। हाँ। इसका खेद हुआ। क्या करे तो कवि जनन के हृदय को वेद तो जय सो कौन। मानो अच्छा समझदार आदमी है, उसके हृदय में दो पीड़ा होती है, दो। अनजाने को सराहे वो, हमारी बात तो समझी नहीं, बढ़िया कैसा हुआ, अच्छा बैठा ना आपका, अच्छा हुआ, मेरी बात समझ है ही नहीं, तो मेरी बात चोट लगती है, उसे क्या करता है ये। और समझदार की समझ तो गए, अब चुपचाप बैठे हैं तो उसी लिए धक्का लगता है मन में। समझते हुए हंसाते प्रसन्नता होती, बड़ी बढ़िया बात हुई। तो बिना समझे तो सराहना करे, अगर समझना चुप रहे, ये दो चोट लगती है। तो आप इतना देर सत्संग करते हो, इतना प्रसन्नता करते हो, फिर क्या हमने समझ लिया, क्या करते हो आप? हमारी चोट लगती है, पीड़ा होती है हमारे। तो समझना नाम किसका है कि वो रसवर्धम, जैसे है भोगों का त्याग किया, रुचियों का मैंने त्याग कर दिया, रूपों का त्याग कर दिया, परंतु रुपया चीज बढ़िया है, ये भीतर से गया है कि नहीं, ये जब तक नहीं गया तब तक रसबुद्धि नहीं गई उसकी, वो आसक्ति है। अच्छा लगता है रुपया तो अच्छा लगता है, तब तक रसबुद्धि नहीं। विषया विनिवंते निराहार से देना, निराहार होने पर रस उन्मृत हो जाते हैं, विषय उन्मृत हो जाते हैं, पर रस रह जाता है साथ में। तो वो आप कहते हैं हमने समझ लिया नाशवान है, तो समझ लिया नाशवान तब माना जाए कि नाशवान का रस निवृत्त हो जाए भीतर में, असल कुछ नहीं, तब वास्तव में समझा है। क्या आया? हाँ ठीक है। तो वो तो समझना मानना चाहिए। तो ये क्या समझते हो आप? ये समझ कैसे हुई? समझ तो उसका नाम है रस निवृत्त हो जाए। असली ठीक से समझ अनुभव होने पर उसमें जो रस बुद्धि है, प्रियता है, एक सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। हम चाहे रुपया न रखें, हम पास में न रखें, परंतु उसकी महत्ता जो हृदय में अंकित है, सुंदर सुख रूप है, ये जब तक है तो त्याग नहीं हुआ। त्याग तो रस का ही करना है, वस्तुओं को त्याग समापन थोड़ा ही है। ये रस बुद्धि हृदय में, तो हृदय का क्या स्वरूप रहा है? रस बुद्धि हृदय में है। हाँ। तो हृदय क्या है? जड़ है या जड़? जड़ 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 है। हाँ, हृदय जड़ है। तो हृदय में होता है जड़। हृदय है एक मांस पिंड, और उस हृदय में रहता है एक मन वृत्ति। मन वृत्ति में रस है, मांस पिंड में नहीं है। हृदय तो मांस पिंड का नाम है, उसका हृदय नाम है। उस हृदय में रहता है मन। मनो ही दशेन्द्रियाध्यक्षम हृदय पद्म गोल के स्थितम। दशेन्द्रियों का अध्यक्ष है मन, और हृदय की कमल में रहता है मन। उस मन में रस बुद्धि रहती है, प्रियता रहती है। जैसे आपने कहा कि भी लेख पढ़े आपके, तो लेख पढ़ने से जानना बाकी नहीं रहता। जान गए तो जानना बाकी, जब तक रस बुद्धि रहेगी तब तो जानना बाकी है। इस रस बुद्धि को किसकी सहायता से हटावें? इसमें हटाने की बात है कि पहले तो ये है कि ये हमारे कमी है। रस बुद्धि रहती है, उसको कमी माने अपने में। जैसे एक तो तिलक करता है, एक कौवा बीट कर दे, कौवे की बीट कर जाए तो एक तिलक करे, फर्क है दोनों में? है क्या फर्क है? कौवा बीट कर दिया तो तिलक हो गया, तिलक लगा तो तिलक हो गया। वो स्वेच्छा से है, वो अनिच्छा से? इच्छा निष्ठा नहीं है, बुरा लगता है। काकी पूछता है, बुरी लगती है, ऐसी अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, ये रस है। ये अच्छा लगने वाला मिटना चाहिए।
तो अच्छा लगता है, तब तो बोध नहीं हुआ है, वो वास्तविक ज्ञान नहीं है, केवल शब्दों का ज्ञान हुआ है। और ठीक ज्ञान होने पर वो रस उठ जाता है, रस लेता। जैसे आपको समझा है, हमारे अनुभव की बात है, आपके भी अनुभव, बचपन में लाल पीला कांच मिल जाता, कांच ऐसे अमृत यूं देख रही हूँ, अरे आनंद आ जाता। अब आज कांच मिल जाते है, आनंद आता है क्या? तो क्या चीज है ये? रस बुद्धि। उस समय में रस बुद्धि थी, उसमें आगे आनंद आता। बस एक वो झाड़ होता है जिसका इसमें साहित्य तो स्वरूप ही रहता है, कुछ तो जड़ में जो भी अनुभव होता है तो चेतन की सहायता से होता है। चेतन का लगाव है कि अलगाव है? लगाव से ही है। लगाव है जो रस बुद्धि है। तो चेतन में इस हिसाब से क्रिया हो गई। क्रिया चेतन में नहीं हुई, क्रिया जड़ हुई, जड़ के साथ में तादात्म्य हो गया। तादात्म्य होने से जड़ में होने वाली अपने में दिखने लग गई, वो अपनी में दिखने लगे, ये अज्ञान है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। यहाँ पर अपने में नहीं होगा तो क्या होगा? रस बुद्धि नहीं होगी। आज भी लाल काफ दिखेगा, लाल दिखेगा, पर लाल दिख जाती है, खुशी आती है। अब क्या खुशी आएगा आपको? बचपन की याद करो, हमें तो याद है, बढ़िया आनंद आता था बस। और वो ऐसा जो हाथ में पकड़े चुभे, टुकड़ा है कांच का तो चुभेगा ही, पर चुभने पर भी प्रियता होती है उसमें, छोड़ नहीं सकते, हाथ में रखते, जेब में रखते, फिर वो तुझे देख लेते, खुश हो जाते। तो वो जो देखने खुशी आती है वो रस बुद्धि। ऐसे रुपयों से अथवा अनुकूल पदार्थों से, भोगों से रस आता है ना देखने में, तो रस बुद्धि वो रस है, वो निवृत्त हो जाता है, वो रस है, वो उसका नाम रस बुद्धि है। विषया विधि बनते निराहार से देना, निराहार करे तो विषय निवृत्त हो जाएंगे। आप देखोगे निवृत्त हो जाएगा। आपने हलवा नहीं खाया तो हलवा निवृत्त हो गया, विषय निवृत्त हो गया। परंतु मन में लेके चीज तो अच्छी है, चीज तो बढ़िया है, ये रस बुद्धि है। तो मन बुद्धि से यदि अपने को अलग अलग अनुभव करने पर रस बुद्धि उससे भी निवृत्त हो जाएगी। रस बुद्धि निवृत्त हो गई, ये कसौटी है। अगर रस बुद्धि निवृत्त नहीं हुई तो अभी तक शब्दों का ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान नहीं हुआ है, अनुभव नहीं हुआ है। नाशवान है ये अनुभव होने पर फिर वो रस बुद्धि नहीं रहेगी, रस बुद्धि भी निवृत्त हो जाएगी। तो हमने पढ़ार जाना ही है। हाँ हाँ, पढ़ार जाना है। जब तक असर हो रहा है तो अनुभव नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ है। अनुभव होने पर वो रस बुद्धि नहीं रहेगी, रस बुद्धि जाती है। तो वास्तविक रस बुद्धि निवृत्त कैसे होती है, साधक की कैसे होती? पहली बात तो ये रस बुद्धि है, ये हमारे बाधक है साधन में। अरे काकरी विष्टा है, ये तिलक नहीं है। अच्छा, अब आपने कहा कि ये पहले ये कमी समझे कि ये कमी है, रस बुद्धि है, ये कमी है। तो कई पुस्तकों में आप ये भी लिखते हैं कि भाई जो आकर्षण है ये पहले मान लेना चाहिए कि मेरे में नहीं है, साधक को ये दृढ़ता से मान लेना चाहिए। तो वो उपाय है, वो रस बुद्धि को दूर करने का उपाय है। कमी मानेगा तो वो तो फिर अपने में मानेगा कि मेरे में, हाँ, अपने में कमी है। हाँ, और नहीं है, दोनों विपरीत हो गए ना। विपरीत मानेगा। अरे भाई, विपरीत करने का मतलब हटाने में है, आप में खुद में नहीं है। अपने खुद में होगा तो मिटेगी नहीं, कभी नहीं मिटेगी। आप में खुद में है नहीं, किंतु आप में अपने में मान ली, तादात्म्य होने से मन बुद्धि की अपने में मान ली, अपने मान ली। जैसे माँ है, बालक बीमार हो जाए, बच्चा जिसमें स्नेह है माँ का, तो बीमारी है, उस खाट के पास बैठी है, सेवा करती है, माँ की शक्ति कम हो जाती है, चलने फिरने उठने की भी ताकत में फर्क पड़ता है। तो ये क्या है? ये उसमें साथ में जो अपनापन है वो इतना अधिक है जो उसकी शरीर का, इस शरीर पर असर पड़ गया। ये तो ये क्या है कि अपने में नहीं है, पहले ये स्वीकार करो। अपने में माना है तो माना हुआ है, तो अपने में नहीं है, अपने में है ही नहीं, ये है ही जड़ में, प्रकृति में, अंतर्गण में, मन बुद्धि में है। इस मन बुद्धि में होने वाले को अपने को मान लिया। तो ये सावधानी स्वरूप में ही रखें, स्वरूप में रहना चाहिए। सावधानी स्वरूप में नहीं है, वास्तव में है नहीं। अब पता स्वरूप में है कि मन में है, इसका क्या पता?
मेरा प्रश्न समझिए ना। मनुष्य समझे कि वास्तव में अपने में दिखता है राग, रस बुद्धि अपने में दिखती है, वो अपने में है कि अंतःकरण मन में है। इसका क्या पता लगे? जोर को खोजना चाहिए, वो खोजना चाहिए। उसको पता होता है, आपको पता ये है उसकी तरफ मन होता है तब रस बुद्धि होती है, और मन उस तरफ नहीं होता उस समय रस बुद्धि नहीं होती। जब कभी दूसरा काम कर रहे हैं और सामने वो पदार्थ आ गया तो उसमें उतना खिंचाव नहीं होता है। जैसे आप प्यासे हो और जल आपको ठंडा मिल जाए तो ठंडा जल मिलने से अच्छा लगेगा, तो उनमें जो अनुकूल लगता है, ठंडा अच्छा लगता है, ठंडे का ज्ञान होता है तो वो अच्छा लगता है। उसमें दो बात है, उसमें समझ ठीक तरह से दो बात है उसमें। एक तो ठंडा जल है उसका ज्ञान हुआ ठंडा है, और एक राजी हो भीतर से, वो राजी और वो रस है, वो है दोषी। और ठंडा ठंडा लगती है तो कोई दोष नहीं है उसमें, पर उसमें रस लेते राजी होते हैं, वो इस काश में देखा सुख मिल रहा है, वो है रस बुद्धि। वो रस बुद्धि होगी कि तत्व ज्ञान होने पर वो रस बुद्धि निवृत्त हो जाएगी। जब तत्व ज्ञान नहीं है, बातें सीखा हुआ है, वेदांत का विवेचन करते हैं तो रस बुद्धि है तो कुछ नहीं हुआ, सफा जड़ है। जड़ इतना ही नहीं है, वो डबल अज्ञानी है, उसको ज्ञान होना मुश्किल है। और वो मान दे दिया ज्ञान। अब एक तो पागल होता है जो अपने को पागल मानता है पागल है, एक पागल मानता नहीं पागल है। तो पागल मानता नहीं पागल है, उसका पागलपना दूर मुश्किल होगा क्योंकि दवाई मिलेगा वो। तो इस तरह से अपने को ज्ञानी मानने से वो पागलपना होता है जो दूर नहीं होगा। इस बात से उसकी कठिन है उसका ज्ञान, वो बद्ध ज्ञानी कहलाता है। बद्ध ज्ञानी है, वो बना हुआ ज्ञानी कहता है अपने आप को बना हुआ है, तो उसका अज्ञान दूर होना मुश्किल है। कोई समझा हुआ तो कहते ये बेसमझे, मेरे को समझाता क्या है, मैं इसको पढ़ा दूँ, अभी कितना पढ़ा सकता हूँ, मेरे को क्या समझा हुआ है ये। ऐसा होता है, अभिमान होता है मन में, रस बुद्धि ऐसी है। उसमें वेदांत करो वेदांति ना सर्वे फाल्गुन बाल का आयो, ऐसे वेदांत कलयुग में ऐसे वेदांति होंगे तो विवेचन तो खूब करेंगे, रस बुद्धि भीतर में रहेगी। रुपया इकट्ठा करना, भोग भोगना, शुभ है ना, आदर सत्कार के अच्छा हो जाना, तिरस्कार पे निरादर करते दुख होता है। तो क्या हुआ, कोई सीखी हुई बात नहीं, वो सीखी हुई तो काम नहीं देती। तो रस बुद्धि निवृत्त करने के लिए पहले तो कमी माने, पहले तो आपने कहा कमी माना है, परंतु माने कमी किसमें है, अपने स्वरूप में नहीं है, अंतःकरण में है। अरे अंतःकरण में कमी तभी तक रहती है सब अंतःकरण के साथ में तादात्म्य है। तादात्म्य किसको कहते हैं, जैसे लो तपा लो, लो तपा दिया, तपा हुआ लाल हो गया लोग, तो तपा हुआ लो है, उसको चिपटा अथवा तवा आपके हाथ लग जाएगा, किस जल गया, कि तवे से जल गया साहब, ये तो चिमटे से जल गया हाथ हमारा, कहते हो ना। तो चिमटे से थोड़ा जलता है, चिमटे में लो तपा हुआ चिमटे में लो जलता है, तो तवे से जल गया, तवे से नहीं जला है, वो जला है अग्नि से ही, पर तवे की अग्नि से जला, इस बात तवे से हाथ जल गया। तो तवा और अग्नि एक होगी, उसको तादात्म्य कहते हैं। इसको तादात्म्य एक हो गया, दोनों दो चीज अलग अलग होते हुए एक हो गया, ये तादात्म्य कहलाता है। तो ये अपने में नहीं है, मन में है, मन के साथ अपना तादात्म्य है, मन के साथ अपने को एक मान लिया तो अब अपने में हुआ ये। तो वास्तव में तत्व से अपने में नहीं है, और तवे से आदमी जलता नहीं है, तवे हाथ में लट उठा लो, चिमटा हाथ में उठा जाएगा नहीं, परंतु जब अग्नि में प्रवेश हो जाती है जल जाता है, तो अग्नि के साथ तादात्म्य हो गया। उस तादात्म्य होने से है तो अपने में है। साधु को मानना चाहिए कि मेरे में जब तक दिखता है तब तक मन के साथ में हमारा तादात्म्य है, और वास्तव में तादाद जड़, मन तो है जड़, स्वयं में चेतन में खुद में जो है नहीं, खुद तवे में थोड़ी है जलाने की शक्ति, खुद तवे में जलाने की शक्ति नहीं है, पर अग्नि से तपा हुआ जला देता है, तो जलाने की शक्ति तो अग्नि में ही रही, तवे में नहीं रही।
पर तो में दिखती है, इस वास्ते अपने में दिखती है तो अपना मन के साथ में तादाद में एकता मान रखी है। तो वो एकता दूर करो कि मेरे में नहीं मन, अपने में स्वरूप में वो नहीं है, दिखती है तो मन के साथ में एकता होने के कारण से मन में होने वाला दिखता है। जैसे माँ का अत्यधिक स्नेह होने के कारण से बच्चा बीमार होता है तो अपने में दिखता है तो शक्ति अपनी कम हो जाए। अब वो बीमार तो थोड़ा माँ हो जाए, कभी माँ उठना बैठना कठिन होता है, मतलब ज्यादा मोह होता है ना तो इसका असर पड़ जाता है माँ के शरीर पर। तो वो क्या, वो तादाद में है, उस छोरे के साथ में एकता मान ली। इस तरह से विषयों के साथ में एकता है, वो तादाद में है। तादाद में से अपने में रस बुद्धि होती है, और तादाद में मिट जाएगा असली जानना, वो तादाद में मिट जाए वह फिर रस बुद्धि नहीं होगी। प्रकाशन से प्रवृत्ति से मोह में उस पांडव न देश संप्रवृत्ता नहीं न निवृत्तानी कांक्षति, ये आ जाए तो ऐसा नहीं चाहता, नहीं आ तो आ जाए ऐसी इच्छा भी नहीं करता, तो इच्छा द्वेष ये दोनों मिट जाते हैं। ये रस निवृत्त होने की बात है, ये निवृत्त होने की अवस्था है। नहीं तो हम असत, इसको असत मान लें तो इसमें प्रियता रस बुद्धि नहीं रहनी चाहिए। रस बुद्धि जब तक रहती है तब इसको असत माना है, ये सीखा है, माना हुआ नहीं है, अनुभव नहीं हुआ है, इसका सीखी हुई बात है। तो महाराज जी जल ठंडा है, हाँ। ये इंद्रिय का विषय है, जल ठंडा है ये इंद्रियों का विषय, विषय जल अच्छा है ये मन का विषय, ये मन का, मेरा विषय जल ठंडा और मीठा है ही नहीं। हाँ, अपने स्वयं मन का नहीं है, स्वयं का है। जब तक मन के साथ स्वयं आप मिलते हो तब मन ठंडा अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। तो प्रिय लगने में दो चीज, एक तो ठंडा होने से प्रिय लगता है, एक हमारे को वो अच्छा लगता है। तो ठंडा होने से ठंडा लगना दोषी नहीं है, प्रिय लगता है, प्रियता आती है, वो दोष है, वो रस है। हम चाहते हैं जल ठंडा हो, हाँ, हम ये हाँ, तो ये रस बुद्धि आपने क्या मास्टर जानते हैं, हमें बुरी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इतना सत्संग करते हो फिर रस जानते हैं, जानते कैसे हैं? जब तक उसमें आकर्षण है, जब तक प्रियता है, तब तक जाना कैसे है, सीखा है, सुन लिया, सीख लिया। सुनने सीखने से ही काम चलता है, अनुभव होना चाहिए कि हमारे में है ही नहीं। क्या बोलते हमारे में नहीं है, कि हमारे में तो हम तो रहते हैं और रस बुद्धि नहीं रहती उस समय में, दूसरे काम में लगे हो, उस समय ठंडे जल में आकर्षण कहाँ होता है, नहीं होता है ना। तो हम तो रहते हैं, हमारे में नहीं है, और उस समय हमारे में दिखता है, तो उस समय हमारे दिखता, तो तादाद में होने से हमारे में दिखता है। हमारे में हो तो हरदम रहना चाहिए, आप तो आप हरदम रहते हो, आप तो आपके रहते हुए आप में रहना चाहिए, तो आप में नहीं है, किंतु संयोग होने पर होता है, तो है तो उसमें दिखता है अपने में, कि अपने में हुआ, अपने में कैसे हुआ, अपने में है ही नहीं। अगर अपने में हो तो हरदम दिखना चाहिए, हरदम रहना चाहिए, हरदम नहीं, आप तो हरदम रहते हो और आप में वो रस बुद्धि नहीं रहती, तो आप में नहीं है वो, तो आप में नहीं है, इस बात को दृढ़ करोगे हमारे में नहीं है। तो क्या है कि जो पदार्थों के साथ हमारा संबंध होता है उसमें मन लग जाता है साथ में, तब रस बुद्धि होती है। तो हमारे में न होती भी हमारे में दिखती है, तो हमारे में कमी माननी चाहिए कि जब तक रस बुद्धि रहती है तब कमी है साधक में, तो साधक को कमी खटकनी चाहिए कि ये हमारे में कैसे रह गई, खटक निकल जाएगी। हमारे में वास्तव में नहीं है, पर जो है हमारे में दिखती है, तो साधु को दिखता है अपने, तो वो बुरा लगता है। और बातें ज्ञानी हो जाए तो ये तो इंद्रिया वर्तन थे, ऐसे इंद्रिया में इंद्रिय वर्तेगा, गुणागुणी से वर्तन थे, इसी में तो आपने कर देते, हमने मान लिया। तो कोई ऋषि की तोते की तरह सीखी हुई है, कोई काम नहीं आएगी वो बात, वो विधान कोई काम का नहीं है। मैं तो मेरे को चिड़ होती है उससे, जैसे इन्होंने कहा ना कल, तो हमारे चिड़ होती, क्या कर रहे हैं ऐसे, वो कैसे बोल रहे हो, इतना दिन सत्संग करते हुए बोलते हैं गंदा असत समझ लिया, कैसे समझ लिया, असत समझ लिया, असर कैसे हुआ, और असर हो तो असत कहाँ समझा है। ये तो महत्व बुद्धि है उसमें, एक तो सत्ता है और एक उसमें महत्व बुद्धि है, वो महत्व होने से रस है वो, ये रस की निवृत्ति होनी चाहिए। रस की निवृत्ति होने पर आप कोई विषय खींचेंगे नहीं, तो ये जाने देगा कि बिल्कुल निर्णय पर रहोगे। कोई आदर कर दिया तो मौत है, निरादर कर दिया तो मौत है।
इसने प्रशंसा कर दी तो निंदा कर दी। अपने तो पहुंचता ही नहीं, हमारे तक तो पहुंचता ही नहीं, परंतु पहुंचता है तो हमने मन के साथ तादाद में कर दिया, तो मन मात्रा है हमारे देखना लग गया तादाद में होने से। इंद्रियों का भोग तो मन की सहायता से ही होता है। मन की सहायता से होता है तो भोग तो होता है, आचरण तो हो जाएगा ना। रोटी खाओगे कि नहीं खाओगे, भोजन नहीं करोगे क्या? भोजन करोगे, भोजन में लिप्तता नहीं होगी। एक तो भोजन करता है निर्लेप रूप से, एक लिप्त होकर भोजन करता है। तो ये तो मन की प्रवृत्ति से होगा ऐसा। मन की तादाद होने से, मन की प्रवृत्ति होने दोष नहीं है। मन के साथ में रस बुद्धि हो जाती है, वो अपने मन के ऊपर असर कर देता है, वो रस बुद्धि है। उस वक्त ऐसा अनुभव कर लें कि ये मेरे में नहीं है, इंद्रियों में मन में है ये। हाँ, तो मेरे में नहीं है कब कि जैसे दूसरे समय में नहीं है, ऐसे इंद्रियों का विषय और संबंध होते समय भी ना हो। नहीं, भोजन करते वक्त भी अगर ये अनुभव कर लें कि ये इंद्रियों का अपने में नहीं है, हाँ, तो उसमें रस बुद्धि नहीं लेनी चाहिए। ऐसा अनुभव करने का तभी अनुभव हुआ कि रस बुद्धि इसमें नहीं रही। भोजन अगर स्वादिष्ट है, रसमलाई है, हाँ, तो उस रसमलाई का अनुभव तो है ही गई, ये अच्छी चीज तो है। अच्छी तो है, परंतु अच्छी के साथ में अच्छी चीज अच्छी है तो मेरे लिए अच्छी है, मेरे को अच्छी लगती है और मेरे को अच्छी लगती है, ये दोष है। अच्छी चीज का दोष नहीं है, उस वस्तु का ज्ञान है, पर अपने पर कोई असर नहीं, उसका कोई असर नहीं है अपने पर। रुपया अच्छा है, पर रुपया होता मिलता अच्छा लगता है, और रुपया नहीं होता अच्छा नहीं लगता, तो अच्छा लगता है ये दोष है। रुपया कीमती है, हमको सोना कीमती है, ज्ञान हो गया तो ज्ञान होने से नहीं है। एक मुसलमान के 10,000 का लाभ हो गया तो हमने सुन लिया, तो 10,000 लाभ हुआ, सुन तो लिया ही, और क्या भी देखेंगे उसके 10,000 का लाभ हुआ। मन को ये समझाना हुआ कि जो अच्छा बुरा तेरा जो स्वभाव है, हाँ, वो कर्म है, अपने पर असर नहीं होने दे। उसका मन को समझाना है कि अच्छे बुरे की तो इसमें मन को नहीं समझाना है, अपने को समझना है। अपने तो अलग है ही, हाँ, तो अलग अपना समझना, अलग मानना, अलग अनुभव करना। प्रवृत्ति तो ये मन में ही होती है। मन में प्रवृत्ति नहीं होती है, प्रवृत्ति मन में, इंद्रियों में, शरीर में इनमें होती है, स्वरूप में प्रवृत्ति नहीं होती। खूब समझो, मन में प्रवृत्ति तो मन की क्रिया होगी, शरीर की क्रिया होगी, इंद्रियों की क्रिया होगी, ये तो प्रवृत्ति होगी। पर प्रवृत्ति के साथ में जो मिठास है वो स्वयं में है, वो खुद में है। और खुद में कब है कि जब मन के साथ एक हो जाए तो तब है, और एक नहीं होंगे तो आप में जो रहेगा नहीं, मन में कोई असर नहीं होगा। और मन में असर होता है मन के साथ तादाद में इतिहास है आपका। तो मन बुद्धि को ज्यादा नियंत्रित किया जाए या स्वयं को? नहीं, मन बुद्धि को तो नियंत्रित करो, अरे अपने में अभाव मानो, हाँ, दोनों करो, दोनों काम करो। मन को नियंत्रित करो और अपने में अभाव मानो। क्यों कि हर समय में नहीं रहता है, बदलाव संयोग से संबंध होता है, तो हमारे में होगा तो हरदम रहना चाहिए। हम तो हरदम रहते हैं, हरदम हमारे में रहता है तब तो हमारे में है, हरदम हमारे नहीं रहता तो आगंतुक है, हमारे में है नहीं। आगंतुक कब है कि मन के साथ तादाद में तब होता है, तादाद में नहीं होता। तो इस बात